नमस्ते दोस्तों और स्वागत है क्विज नेशन में एक धमाकेदार एपिसोड के साथ में। ये है आपका टू गो पॉडकास्ट जहां हम लाते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स और थोड़ी सी मस्ती, सब कुछ एक साथ। हम है क्विज नेशन, एक प्लेटफॉर्म जो सेलिब्रेट करता है नॉलेज, क्यूरियोसिटी और इनोवेशन को। आज का एपिसोड है सुपर कूल विद स्पेशल गेस्ट जो कि एचआर की दुनिया में बहुत तबाही मचा रहे हैं। तो आप जितना ह्यूमन टच उनको दोगे ना डे वन पे, वो उतना आपके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन पे वर्क करेंगे। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग अ रिकॉग्नाइजेशन ऑन वर्किंग हार्डर। आज के डेट में वही पर्सन रिकॉग्नाइज होता है जो स्मार्ट वर्क करता है। तो एक कॉमन मिथ है काफी लोगों के बीच में जो ये चीज बोला जाता है कि एचआर का काम क्या है, एचआर तो सिर्फ रंगोली बनवाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन कराते हैं। ऐसा नहीं होता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो एचआर करते हैं और एचआर के बिना वो चीजें होती भी नहीं है। आप कंपनी को जितना ट्रस्ट दोगे, जितना आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंपनी के साथ में रखोगे, सो यू विल गेट द बेनिफिट्स, है ना। सो जस्ट फॉर सम सेव आप कुछ अमाउंट के लिए ये चीज मत करो। अगर आप एआई के साथ अपग्रेड हो जाते हो तो वो थ्रेट नहीं है, दैट वाज योर स्ट्रेंथ। आप उसको अपना एज एन असिस्टेंट मानकर काम करो, आपका टाइम भी कम हो जाएगा एंड यू विल वर्क स्मार्टर, not the harder. Listening is the only thing which can reduce the conflict in an organization. First. Secondly, listening is only the thing which can create a healthy culture inside the organization. अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, अगर किसी को रिक्रूट करना है, वहां से लेके किसी को एग्जिट करना है, सारी चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे हमको मिल जाती है, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। आप उनसे नॉर्मल कंपनी के कल्चर के बारे में बात करो। आपने अगर कुछ एक्टिविटी कराई है, कुछ फन एक्टिविटी कराई है, एंगेजमेंट एक्टिविटी कराई है, तो आप उनसे फीडबैक लो। रेजिग्नेशन स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं ना, 80% ऑफ द एम्प्लॉइज सिर्फ इसलिए डालते हैं बिकॉज दे वांट अ मॉनेटरी ग्रोथ। 20% जो रहते हैं उनको कुछ ना कुछ स्किल्स में अपग्रेड करना है, इसीलिए दे पुट देयर रेजिग्नेशन। जी के पास 8+ इयर्स का एक्सपीरियंस है इन पीपल ऑपरेशंस एंड HRIS, जहां उन्होंने टीम्स को ओवरपावर किया है, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया है और वर्कप्लेसेस को बनाया है एकदम फन। फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग कटिंग एज HR टेक टू बिल्डिंग पीपल फर्स्ट कल्चर्स, मयंक जी ने सब कुछ किया है। मयंक जी, स्वागत है आपका क्विज नेशन पर। आपकी जर्नी HR फील्ड में किस तरीके से रही है, प्लीज थोड़ा एलाबोरेट करिए। मेरी जर्नी HR फील्ड में लाइक काफी अप्स एंड डाउन्स वाली रही है, बिकॉज चैलेंजिंग एक एनवायरनमेंट रहता है ये सभी के लिए, है ना। तो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर कैसे हमको मोटिवेट करना है, खुद को रखना है, टीम को मोटिवेट रखना है, आगे मूव ऑन करना है, चैलेंजेस से कोप अप कैसे करना है, ये सब चीजें ऐड ऑन होती है। तो इसमें लाइक कैसे किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, क्या क्या चीजें आएगी, किस तरीके से स्किल्स को अपग्रेड करना है, अपनी साथ में टीम की गलतियां हो जाती है तो उनके साथ कैसे भी आपको बिहेव करना है, उनको कैसे आगे मूव ऑन करना है। तो ये सारी चीजें एचआर में रहती है। एचआर मतलब सब लोगों के लिए बोलने की बात रहती है कि बहुत इजी पार्ट है, ये बहुत इजी टास्क है, बट कभी इजी टास्क नहीं होता है, क्योंकि दूसरे प्रोफाइल्स आई डोंट नो कि उसमें कैसे मैनेज होता है, बट एक एचआर एक ऐसी स्किल है जिसमें आपको हर तरफ से अलग माइंडसेट वाले पर्संस को टेक ओवर करना पड़ता है, उनके साथ में डील करना पड़ता है। चलिए फिर सीधा क्वेश्चंस की ओर ही आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, हाउ एंड व्हाट डज पीपल ऑपरेशंस मीन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एचआर? People operations is a modern way of taking an HRMS. If अगर हम ट्रेडिशनल HR की बात करें, ऑर्थोडॉक्स HR की बात करें, तो उसके अंदर चीजें काफी चेंज हो गई है। पहले ऐसा होता था कि किसी कैंडिडेट को हम ऑफिस में बुलाते थे इंटरव्यू के लिए, अब हम नहीं बुलाते, हम सीधे ऑनलाइन ले लेते हैं। अगर अपन HRMS की बात करें या HR इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की बात करें, तो आज की डेट में इन सबको उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। एक कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए जहाँ पे एक ही जगह पे आप सबको सेंट्रलाइज तरीके से रख सकते हो। पहले ये होता था कि फॉर एग्जांपल किसी की अटेंडेंस होती थी तो एक रजिस्टर बनता था, उसको कैलकुलेट करते थे, कितने दिन का पूरा एक मैनुअल बनता था, फिर उसके बाद एक डिफरेंट टीम बैठती थी जो सबका पेरोल कैलकुलेट करती थी। अब वो सारा काम एचआर खुद करने लगा, क्योंकि जस्ट इट वाज ऑन अ फिंगर टिप नाउ। Why do some people get more recognition even if they do not work harder? It's not about getting a recognition on working harder. आज के डेट में वही पर्सन रिकॉग्नाइज होता है जो स्मार्ट वर्क करता है। अगर आप में स्किल्स है, आप स्मार्टली वर्क कर सकते हो, आपको भी रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है ना। बट उसको करने के क्या तरीके हैं, कैसे क्या चीजें हैं। देखिए, दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक हार्ड वर्किंग और एक स्मार्ट वर्किंग, है ना। हार्ड वर्किंग पर्सन क्या करेगा, सुबह से शाम तक काम करता रहेगा। आप शाम को उससे जाकर पूछ लो कि क्या स्टेटस है, वो बोलेगा आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दिस थिंग्स। एक स्मार्ट पर्सन क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ टेक्निक से ये करेगा, वो करेगा एंड देन आफ्टर आपके सामने कुछ चीजें प्रेजेंट कर देगा एंड आपको बोल देगा कि थिंग्स हैव बीन डन। तो ऐसा नहीं है कि स्मार्ट पीपल या हार्ड पीपल को ही रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। इट वाज जस्ट कि आप किस ड्यूरेशन में कितनी जल्दी आप दिए गए टास्क को कंप्लीट करते हो, दैट थिंग्स मैटर। हाउ डू एचआर पीपल चेक योर सोशल मीडिया बिफोर हायरिंग? एचआर पीपल चेक करते हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, दैट्स ट्रू, है ना। इवन हमारी प्रोफाइल्स भी चेक होती है।
बिफोर कोई हमारे ऑनबोर्ड करता है, तो सो दैट कंपनी का कल्चर भी उनको पता चलता है, हमको भी एम्प्लॉइज के बारे में पता चलता है कि उनका क्या स्ट्रेटेजी है, पास किस कंपनीज में उन लोगों ने कैसा क्या काम करा था, एंड उसके बाद उनको कंपनी का कल्चर मेन पता चलता है। अगर कोई भी ज्वाइन करता है नई कंपनी को, तो फर्स्ट थिंग दे वांट टू नो अबाउट द कंपनी कल्चर। अगर कंपनी का कल्चर उनको अच्छा लगा तो वो चीज आगे मूव बहुत इजीली कर लेते हैं, उसमें रिक्रूटमेंट बहुत इजी हो जाता है। और कंपनी का कल्चर शो करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। Will the HR really tell the manager if I said it's a confidential chat? Yes, they do. होता है। And why is that? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि HR को या लीड पर्सन को अपने पास रखना जरूरी ही है, क्योंकि those things are confidential. Confidential in the sense कि HR की तरफ से वो चीज मूव नहीं हुई, बट वो कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पर्सन की तरफ से मूव हो जाए। बट HR कुछ चीजों को कॉन्फिडेंशियल अगर बोला गया है तो वो रखते हैं। उसके अंदर काफी चीजें रहती है, कंपनी की ग्रोथ रेट्स रहती है, फाइनेंशियल स्टेटस रहते हैं कंपनी के, उसके बाद किसी के इंक्रीमेंट्स भी होते हैं, एम्प्लॉयज की सैलरीज भी होती है। तो दिस आर द कॉन्फिडेंशियल पार्ट बिकॉज इट क्रिएट्स समथिंग कि किसी के बीच में इश्यूज कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। Are those anonymous surveys actually anonymous? Yes. They are anonymous. Yes, they are. मतलब you can trust them while you are. Yes, we have to do those things. है ना, कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो रहते हैं वो कंपनी के सामने खुल के चीज नहीं बोलते। उनको अगर कुछ इश्यूज, फीमेल्स को स्पेशली अगर कुछ इश्यूज रहते हैं तो वो ओपन नहीं करते। इवन कभी ये होता है कि अगर कोई मेल एचआर है तो उनके सामने वो जाके उसको नहीं ओपन करते। सो वी यूज थर्ड पार्टी टूल्स एज वेल जो एनोनिमस रहते हैं पूरी तरीके से। सो अगर किसी को कुछ भी क्वेरीज रहती है, कुछ सर्विस वी नीड टू गो अहेड, तो वो ओपनली आकर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने जो भी इश्यूज है वो सब बोल सकते हैं। So yes, we do have some sort of platforms and we use these platforms as well. Do you judge people who job hop every year? Every person do. But is there judgment involved? Yeah, I understand that. ये पता है जॉब हॉप कब होता है, यूजुअली स्टार्ट कब होता है, एट द टाइम जब आपका इंक्रीमेंट आता है ना। सो माइंड में ये चीज रहती है कि either I will get this sort of money or I will resign from this, है ना। तो ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए। लाइक आप कंपनी को जितना ट्रस्ट दोगे, जितना आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंपनी के साथ में रखोगे, तो यू विल गेट द बेनिफिट्स, है ना। सो जस्ट फॉर सम से आप कुछ अमाउंट के लिए ये चीजें मत करो। Why does the HR always say we're working on it? Are they actually working on it? Yes, they always do that. होता क्या है कि एम्प्लॉयज को लगता है कि हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे, है ना। इन केस किसी का इंक्रीमेंट आया, किसी को लीव चाहिए, तो वो आके हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज द स्टेटस। अब हम उनको ये तो बता देते हैं कि इट वाज अंडर प्रोसेस, बट उनको लगता है कि नहीं, अंडर प्रोसेस में नहीं है, हो सकता है कि नहीं हो। उनकी नजर में रहता है कि मैंने तो इनको बता दिया, इनने ही अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ाया। बट कुछ चीजें क्या होती है कि मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से भी रुक जाती है, कुछ चीजें मैनेजर पर्सपेक्टिव से भी रुक जाती है, क्योंकि जब चीजें इंप्लीमेंट होती है ना तो हमको हर चीज को देखना पड़ता है। आपका 8+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उस ड्यूरेशन में आपको क्या लगा कि एचआर की मेन स्ट्रेंथ या जादू क्या होता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि एचआर का एक स्पेशल कुछ यूनिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, बट हाँ आई विल से कि एक्टिव लिसनिंग वाज द मेन थिंग इनटू द एचआर जो आपको होना चाहिए, बिकॉज listening is the only thing which can reduce the conflict in an organization first. Secondly, listening is only the thing which can create a healthy culture inside the organization. HRIS जो कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, वो क्या होता है और ये एक कंपनी के लिए रिक्वायर्ड क्यों है? HRIS जो रहता है ना, ये ट्रेडिशनल फॉर्म का जो HR है उससे बहुत डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि पहले क्या होता था, किसी की अटेंडेंस को हमको एक रिकॉर्ड में कैप्चर करना पड़ता था, फिर उसके बाद हम उसको पूरा मैनिपुलेट करते थे, उसकी एक फाइल क्रिएट करते थे। HRIS जब से आया है ना, तो उसने इन सब चीजों को रिप्लेस कर दिया है, हर चीज को ऑटोमेशन पे लेके आ गया है। अब HRIS के अंदर टूल्स आ गए हैं, तो ये एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों को बेनिफिट करता है, टाइम रिड्यूस करता है। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, अगर किसी को रिक्रूट करना है, वहां से लेके किसी को एग्जिट करना है, सारी चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे हमको मिल जाती है, एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। तो एक HRIS अपन जिसको बोलते हैं ना, तो HRIS एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है हर चीज का, जहां पे आप किसी भी एम्प्लॉय की कभी भी डिटेल्स तुरंत निकाल सकते हो एंड यू कैन यूज इट फॉर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। टेल मी अ कॉमन मिथ अबाउट HRs एंड कैसे आप लोग उसको बस्ट करने में बिजी रहते हैं? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द रीजन, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि HR कुछ करते नहीं है, रांगोली बनवाते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट कराते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक्चुअल में क्या होता है कि किसी को अगर कुछ भी काम है तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, वो HR के पास। आप चाहे कंपनी के अंदर हैं, चाहे आप कंपनी के बाहर हैं। अगर आप बाहर हैं, आपको उस कंपनी में एंटर होना है, आपके फ्रेंड्स वगैरह कोई है, HR से मेरी बात करा लेना, HR को ही प्रोफाइल शेयर कर देना। आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आप HR को कांटेक्ट करोगे। आप कंपनी के अंदर हैं,
कुछ भी इश्यूज है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके एचआर होते हैं। अप्रेजल चाहिए, एचआर है। लीव चाहिए, एचआर है। कुछ अदर इश्यूज हैं, एचआर है। सिस्टम खराब हो गया, एचआर है। तो ये कॉमन मिथ है काफी लोगों के बीच में, जो ये चीज बोला जाता है कि एचआर का काम क्या है, एचआर तो सिर्फ रंगोली बनवाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन कराते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो एचआर करते हैं, और एचआर के बिना वो चीजें होती भी नहीं है। हाइब्रिड वर्क कल्चर के साथ एचआर जैसे लोग कैसे इवॉल्व हुए हैं और कंपनीज को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं उस हिसाब से? देखिए, हाइब्रिड वर्क मॉडल जो स्टार्ट हुआ है ना, यूजुअली अगर हम देखें तो पोस्ट कोविड ये सब चीजें स्टार्ट हुई है। उसके पहले इसका कल्चर का इतना ज्यादा नहीं था, है ना। बट हाँ, उस टाइम के साथ में हमको कैसे कोप अप करना था, क्या क्या नई चीजें हम अडॉप्ट कर सकते थे, कैसे मूव ऑन करना था, क्या टूल्स हम उसको यूज कर सकते थे जिसके थ्रू हम ट्रैकिंग भी कर सके, हम हमारी चीजें भी शेयर कर सके। तो इन सब के साथ में अपग्रेड करके हम लोगों ने वो चीज करी है, एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए आपका गो टू स्ट्रैटेजी क्या है, और कोई फन टैक्टिक हो जो आप लोग यूजुअली ट्राई करते हैं और वो वर्कआउट करता हो? देखिए, एम्प्लॉय एंगेजमेंट में ना सबसे मेन चीज रहता है कि कंपनी का कल्चर आप कैसे प्रमोट कर रहे हो। इनडायरेक्टली एंगेजमेंट एक्टिविटीज हम कहीं भी कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। बट एक एम्प्लॉय को मन से वो चीज अच्छा लगना चाहिए, ये मैटर करता है। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कितनी भी बड़ी एक्टिविटी करा दो, सब चीजें करा लो, वो कहीं भी मतलब कोई मैटर की बात ही नहीं है। डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, DEI जिसको बोलते हैं, के लिए आप लोगों की अप्रोच क्या है, स्पेसिफिकली आपकी अप्रोच क्या है? देखिए, ये जो एक चीज है ना DEI, ये हर कंपनी के अंदर होती है ना। ऑल्दो उसके अंदर हम ऐसा नहीं करते कि हमको फीमेल स्टाफ ज्यादा चाहिए, मेल स्टाफ ज्यादा चाहिए, है ना। बेस्ड ऑन द स्किल्स अगर हम मूव ऑन करेंगे तो इट्स गुड, है ना। बट समटाइम इट हैपेंस कि कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ही हमारे पास ऐसी आ जाती है जिसके कारण हमको कुछ जैसे मेल सेंट्रिक होना पड़ता है, फीमेल सेंट्रिक होना पड़ता है। तो वो वंस इन अ ब्लू मून वाली चीज होती है। बट उसके अंदर कैसे कोप अप करना, हमको क्या चीजें करना है, बेस्ड ऑन गवर्नमेंट नॉर्म्स हमको कैसे वर्क करना है, ये सब चीजें हमको डिफाइन करनी पड़ती है। टेक ड्रिवन एचआर में AI का क्या रोल होता है, और ये HR प्रोफेशनल्स के लिए थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है? That was really a good question, क्योंकि अभी के जो कॉमन ट्रेंड बन रहा है उसके अंदर काफी लोगों को लगता है कि AI आने वाला है, सो दे आर स्केर्ड अबाउट दोस थिंग्स, है ना। तो वो डर के मारे कई बार क्या होता है कि उनको लगता है कि अब हमारी जॉब चली जाएगी। अरे ऐसा नहीं है। AI को किसने बनाया आप बताइए? इंसानों ने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया। उनको कौन कमांड दे रहा है? ह्यूमंस। तो आप अपने आप को अपग्रेड करो ना उन चीजों पर। अगर आप AI के साथ अपग्रेड हो जाते हो तो वो थ्रेट नहीं है, दैट वाज योर स्ट्रेंथ। आप उसको अपना एज एन असिस्टेंट मानकर काम करो, आपका टाइम भी कम हो जाएगा, एंड यू विल वर्क स्मार्टर नॉट द हार्डर। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को मेमोरेबल कैसे बनाया जा सकता है नए एम्प्लॉयज के लिए? इसमें बहुत सारी चीजें होती है, तो ये बेस करता है कंपनी टू कंपनी कि वो किस चीज को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंपनी क्या करती है कि उनको ऑनबोर्डिंग किट्स प्रोवाइड करती है एम्प्लॉइज को। कुछ कंपनी बोलती थी कि चलो ठीक है, इट वाज योर फर्स्ट डे तो इट विल बी लंच फ्रॉम आवर साइड। कुछ कंपनी बोलती बोले कि अब आपको एक मैनेजर को के साथ में कोप अप करना है, तो एक HR के ऊपर ही वो रहता है कि अगर कोई बंदा नया अगर एंटर कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका फर्स्ट डे कितना अच्छा रहना चाहिए। तो आप जितना ह्यूमन टच उनको दोगे ना डे वन पे, वो उतना आपके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन पे वर्क करेंगे। एक ट्रस्ट दिखाओ डे वन पर। ग्रेट रेजिग्नेशन आपका एक ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, उस पे आपका टेक क्या है, और इज इट रेलेवेंट इन इंडिया? ग्रेट रेजिग्नेशन, देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो हर कंपनी फेस करती है ना। तो इसके अंदर मैटर ये करता है कि आप कितने रिटेन कर पाते हो एम्प्लॉय को। रेजिग्नेशन स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं ना, 80% ऑफ द एम्प्लॉयज सिर्फ इसलिए डालते हैं बिकॉज दे वांट अ मॉनेटरी ग्रोथ। 20% जो रहते हैं उनको कुछ ना कुछ स्किल्स में अपग्रेड करना है, इसीलिए दे पुट देयर रेजिग्नेशन। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ट्रेडिशनल एनुअल रिव्यूज अभी भी इफेक्टिव है या नहीं? बिल्कुल नहीं। तो परफॉर्मेंस इवोल्यूशन में अब जो ट्रेडिशनल वे चलता था जहां आपको ईयरली ही करना है, तो आई डोंट थिंक ईयरली पे हमको फोकस करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स, ताकि हमको सामने का प्रोस्पेक्टिव पता चल जाए, उसके वैल्यूज पता चल जाए, एंड उसके साथ में कैसे कोप अप करना है, ये सब चीज हमको पता चले। एक लीडर के तौर पे आप टीम मोरल किस तरीके से बूस्ट करते हो? देखिए, ये करना चाहिए सब लोगों को। फर्स्ट थिंग, बीइंग ए लीडर, जहां जरूरत पड़े आप आपकी टीम को डांटो, जहां जरूरत पड़े आप उनको प्यार से भी बात करो, है ना। दोनों चीजें मैटर करती है, बट जरूरी नहीं है कि हम ऑल टाइम हमारी टीम को डांटते हैं। सेकेंडली, वी हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट विद आवर टीम। अगर हमारी टीम में ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, तो अगर वो मेरे को बोलेंगे रात को कि मुझे कल छुट्टी चाहिए, मैं बिना बोले उनको बोल दूंगा कि हाँ ठीक है ले लो। वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए HR क्या कर सकते हैं, स्पेशली जब डेडलाइंस पास आ रही होती है? वर्क लाइफ बैलेंस के लिए लाइक HR को तो देखो 24/7 ट्रैकिंग करनी ही पड़ती है सब लोगों के लिए, है ना। बट डेडलाइंस अगर आ रही है तो वी हैव टू कीप देम मोटिवेटेड।
कहीं ना कहीं हमको उनको पहले से इन्फॉर्म कर देना पड़ता है कि इतने दिन हमारे पास बचे हैं एंड वी हैव टू फिनिश दिस टास्क एज सून एज पॉसिबल। अब उसमें कई बार ये होता है कि कुछ एम्प्लॉयज गलत बेनिफिट भी उठाते हैं कि अरे हम तो सैटरडे संडेज में काम करेंगे, सैटरडे संडेज में नहीं करेंगे, तो उसमें कैसे मैनेज करना है हमको उनको मोरल देना पड़ता है। और इसमें एचआर के साथ में उनके जो मैनेजर्स है उनका भी एक वाइटल रोल रहता है। कोई एचआर ट्रेंड है जो आपको लगता है 2025 में डोमिनेट करेगा बाकी सारे ट्रेंड्स को? एआई रिक्रूटमेंट जो काफी ज्यादा डोमिनेट करेगा। रिसेंटली मैंने एक ऐसी मैं सोर्स कर रहा था तो एक मुझे टूल मिला, मैंने वो टूल को एक्सप्लोर करा एंड आई फाउंड रियली इम्प्रेसिव अबाउट दैट टूल कि मुझे सिर्फ मेरी बेसिक डिटेल्स फॉर्म फिल करना है, मुझे मेरा रिज्यूम अपलोड करना है, 5 मिनट के अंदर मेरे पास एक लिंक आती है जो कि एआई से रिलेटेड वीडियो की इंटरेक्शन की थी। मैं उसके ऊपर जाता हूँ, मैं उस पर डिस्कशन करता हूँ एंड वो क्वाइट सरप्राइज कि एक एआई मेरे से एज एन ह्यूमन तरीके से बात कर रहा है, वो बीच बीच में मेरे से इंटरेक्ट कर रहा है। एम्प्लॉय फीडबैक कलेक्ट करना इजी नहीं होता है ऑब्वियसली, आपका सीक्रेट क्या है कि किस तरीके से आप ऑथेंटिक फीडबैक ले सकें? तो ये सीक्रेट तो एक ये कि जितना ज्यादा आप ह्यूमन टच उनको दोगे तो आपको फीडबैक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे कि एआई आ रहा है तो एआई आपको ह्यूमन टच नहीं दे सकता किसी को भी, है ना। बट आप अगर किसी का फीडबैक चाहिए आप उनके साथ में डिस्कशन करो। इट्स नॉट अबाउट कि आप जब उनका अप्रेजल आएगा तभी आप डिस्कशन करो, आप उनसे नॉर्मल कंपनी के कल्चर के बारे में बात करो। आपने अगर कुछ एक्टिविटी करी है, कुछ फन एक्टिविटी करी है, एंगेजमेंट एक्टिविटी करी है, तो आप उनसे फीडबैक लो। तो ये तो राउंड हमारा खत्म हो चुका है, आपके जवाबों ने बहुत हेल्प किया है हमें एनलाइटन करने में। आगे हम चलेंगे रैपिड फायर राउंड की ओर, जहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और आप विदाउट ओवरथिंकिंग उसका जवाब देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउट? मॉर्निंग पर्सन। फेवरेट एचआर बज़वर्ड? फेवरेट एचआर बज़वर्ड। एचआर का काम ही क्या होता है? One word to describe HR in 2025. One word to HR, there is not one word, but yeah, human touch. Best team building activity? I have already informed you. Fair enough. Excel या Google Sheets? Google Sheets. Coffee या चाय पे meetings? Chai. One app you can't live without at work? LinkedIn. Biggest HR pet peeve? HR में तो रांगोली बनवाना पड़ता है। Favorite motivational quote? Do it. Okay. WFH या office? Office. One skill every HR pro should have? Already answered that. Human touch. Favorite desi snack during work? Chai with samosa और भेल. तो KPI या OKR? OKR. One word to describe your leadership style? Wolf strategies. Worst HR advice जो आपने कभी सुना है? क्या करते हो? एक वर्ड में HR का फ्यूचर क्या है? वास्ट, बहुत बड़ा। ऑफिस में चाय ब्रेक या गॉसिप ब्रेक क्या ज्यादा चलता है? गॉसिप ब्रेक। फेवरेट HR मीम या जोक जो आपको हंसी दिला देता है? मीम्स कॉम्पिटिशंस। एक सेलिब्रिटी जो आपको लगता है HR की फील्ड में बहुत अच्छा करता है? अगर मैं इंडियन बॉलीवुड में अगर बात करूं तो विद्या बालन, बिकॉज शी इज लाइक कॉन्फिडेंट इनफ किसी भी चीज को हैंडल करने के लिए अपार्ट फ्रॉम अदर, सो दैट्स व्हाई। मंडे ब्लूज को फिक्स करने के लिए आपका सीक्रेट क्या है? म्यूजिक प्लस प्लानर। अगर आप एक कंपनी के कल्चर को एक बॉलीवुड सॉन्ग से डिस्क्राइब कर सके तो क्या होगा? दिल चाहता है। अगर आप एम्प्लॉय हैंडबुक लिखते हैं तो फर्स्ट रूल क्या होता? फर्स्ट रूल अबाउट द कंपनी कल्चर। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छे से राउंड दिया है, एक वर्चुअल ताली की उम्मीद की जाती है। तो मयंक जी, आपके साथ ये सेशन तो बिल्कुल जबरदस्त था और HR के बारे में आपने हमको बहुत कुछ सिखाया, दैट वाज रियली इंसाइटफुल। एक लास्ट चीज, यदि कोई अभी आपका प्रेजेंट प्रोजेक्ट हो या कुछ ऐसा आप जिस पे करंटली वर्क कर रहे हो, वुड यू लाइक टू टेल आवर ऑडियंस कि क्या है? श्योर। अभी जैसे मैंने आपको भी बताया था कि मैंने एक AI बेस्ड जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट का कॉल होता है उसको मैं एक्सप्लोर कर रहा था। तो अब तो काफी ज्यादा AI बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुका है, हर चीज में एक्सप्लोर कर रहा है। मुझे तो कोडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ AI मैं प्लान कर रहा हूँ, मतलब आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, फ्रंट एंड तो उसका क्रिएट हो गया, बैक साइड भी क्रिएट कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर AI के थ्रू हम फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू लेंगे और जो पूरी आप किसी की भी कैंडिडेट की ट्रैकिंग करेगा। अरे भाई, ये तो बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है एंड वी आर वेरी डिलाइटेड टू नो अबाउट इट। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी मयंक जी के लिंक्डइन प्रोफाइल पर फॉलो करिए, व्हिच इज मयंक वर्मा, एंड उनके मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में थोड़ा चेकआउट करिए। आपने तो अपना इनसाइट से हमारा दिल ही जीत लिया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन क्विज नेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का शानदार एपिसोड क्विज नेशन का, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमको फॉलो करिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर।